एक रिसर्च के मुताबिक जिन बच्चों को एग्जाम लिखने की ये सीक्रेट ट्रिक, सीक्रेट टेक्निक या फिर सीक्रेट मेथड पता है, उन बच्चों के मार्क्स में, और जिन बच्चों को ये सीक्रेट ट्रिक या सीक्रेट टेक्निक कहें या सीक्रेट मेथड एग्जाम लिखने कहें, उन बच्चों के मार्क्स में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला है। यानी आपने एग्जाम की कितनी तैयारी की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपको पेपर लिखने की ये टेक्निक पता है नहीं। जो सीक्रेट मेथड बाकी के बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो आपको पता है या नहीं। आपकी क्लास के टॉपर ऐसे नहीं बने। उन्हें एग्जाम लिखने की, उन्हें पेपर लिखने की ये सीक्रेट ट्रिक पता है, उन्हें एग्जाम लिखने की ये सीक्रेट टेक्निक पता है। इसीलिए आज की वीडियो में आपको एग्जाम लिखने की 4 ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स बताने वाला हूँ, सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपकी क्लास के टॉपर यूज करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ज्यादा पढ़ते भी नहीं है, फिर भी उनके मार्क्स आपसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि जो टेक्निक्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो बच्चे अपना हर पेपर लिखने में उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, उन सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आपकी क्लास का हर एक टॉपर इन सीक्रेट टेक्निक्स को यूज करता है अपना पेपर लिखने में, और आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूज ब्लैक पेन। मुझे पता है 80% स्टूडेंट्स अपना पेपर लिखने में ब्लैक पेन यूज ही नहीं करते। आपने कहावत तो सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है। आपको इसी चीज का इस्तेमाल करना है, लेकिन ब्लैक पेन कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है? हेडलाइंस में, अंडरलाइन में, आपको इन जगहों में ब्लैक पेन यूज करना है। यानी जिस आंसर को आप अभी लिख रहे हो उसमें हेडलाइन की जरूरत पड़ती होगी, उसमें ब्लैक पेन यूज करो। अंडरलाइन करने की जहां जरूरत पड़ती है वहां ब्लैक पेन यूज करो। इससे आपका पेपर देखने में अच्छा लगेगा और जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है वो खुश होकर आपको ज्यादा मार्क्स देगा। आपकी क्लास का टॉपर ब्लैक पेन यूज करता है और आपको पता ही नहीं। आपकी क्लास में जिनके ज्यादा मार्क्स आते हैं वो ब्लैक पेन यूज करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं। ये सीक्रेट ट्रिक है, सीक्रेट मेथड है ज्यादा मार्क्स लाने का। पैराग्राफ मेथड। आपके पेपर में 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही होंगे, 10 या 15 लाइन तो लिखनी पड़ती होंगी। उन आंसर को आपकी क्लास का टॉपर कभी भी एक सिरे से नहीं लिखता, वो हमेशा पैराग्राफ में लिखता है। यानी आपको अगर 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, उसे आपने सीधे 10 लाइन नहीं लिखनी है, 5 लाइन एक पैराग्राफ में, 5 लाइन आपको दूसरे पैराग्राफ में लिखनी है, जिससे एग्जामिनर को पेपर देखने में अच्छा लगेगा और वो आपके दोनों पैराग्राफ कभी भी नहीं पढ़ेगा। इससे हाई चांसेस बनते हैं कि आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। जिन भी क्वेश्चन के आंसर में आपको ज्यादा लाइन लिखनी पड़ती हैं, उन्हें हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में लिखें। डायग्राम। कुछ सब्जेक्ट है जिनमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आपको इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है। और आप किस तरह से डायग्राम बनाते हैं और आपकी क्लास का टॉपर किस तरह से डायग्राम बनाता है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है और आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। कभी भी आपको आंसर का डायग्राम आंसर शीट की कोने में नहीं बनाना है। डायग्राम को हमेशा आंसर शीट की सेंटर में बनाना है। डायग्राम का साइज हमेशा बड़ा होना चाहिए। आप बना देते हो ना छोटे छोटे डायग्राम साइड में, उसे अवॉइड करें और हमेशा डायग्राम आपको इतना बड़ा अपनी आंसर शीट में बनाना है, जिससे एग्जामिनर उसे आसानी से देख सके, उसे डायग्राम को देखने में प्रॉब्लम ना हो। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आओ। आपकी क्लास का टॉपर कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता। अगर उसे क्वेश्चन नहीं आता फिर भी उसे अटेंड करके आता है। आपकी क्लास का टॉपर हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आता है, फिर चाहे उसे वो क्वेश्चन आता हो या नहीं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे आपको क्या करना है, 2 से 3 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और अगर आपको एक वर्ड भी समझ में आ रहा है उसके बारे में आप 2 या 3 लाइन लिख के आ जाओ, जिससे हाई चांसेस है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोशिश तो की है, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आपको अनअटेम्प्ट छोड़ के नहीं आना है। तो ये 4 सीक्रेट ट्रिक्स हैं, सीक्रेट मेथड्स हैं, सीक्रेट टेक्निक्स हैं जो आपकी क्लास का टॉपर यूज करता है। आज के बाद अगर आप भी इन चारों सीक्रेट ट्रिक्स को अपने हर एक एग्जाम में यूज करोगे तो आपके जो मार्क्स आते हैं ना 60, 50, तो उससे आपके 10 या 15 मार्क्स हमेशा ज्यादा आएंगे। और आपको याद रखना है कि आपको ये चारों ट्रिक्स अपने हर एक पेपर में यूज करनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप इन चारों ट्रिक्स को, सीक्रेट ट्रिक्स को अपने हर एक पेपर में यूज करोगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको ये ट्रिक्स और टिप्स कैसी लगी और आप क्या अपने पेपर में इन चारों को यूज कर रहे हो या नहीं। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।